संविधान कहता है कि कानून की नजर में हम सब बराबर हैं, लेकिन जब कानून धर्म के लिहाज से अलग अलग बना दिया जाए तो फिर क्या होगा। हमारे देश में क्रिमिनल लॉ सबको एक नजर से देखता है, लेकिन सिविल लॉ की जब बात आती है तो फिर सब धर्म के हिसाब से अलग कर दिए जाते हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात की जा रही है, और इन दिनों ये बात इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि एक ओर उत्तराखंड सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करीब कर चुकी है, और दूसरी ओर लॉ कमीशन यूसीसी को लेकर राय शुमारी का काम शुरू कर चुका है। यूसीसी पर अब तक हुए अपडेट को एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव आप तक सबसे पहले पहुंचाया, और आज एक और बहुत बड़ी खबर लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। हम अभिषेक का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं एबीपी न्यूज पर देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा होगा पॉपुलेशन कंट्रोल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा भी यूसीसी का हिस्सा बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर। उत्तराखंड में आप जानते हैं सुझाव जो लाखों में पहुंचे, जिसमें से चुनकर ये यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया, और अब यूसीसी का हिस्सा पॉपुलेशन कंट्रोल वाला मुद्दा भी होगा। इसी को लेकर सीधे रुख करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, जो दर्शकों को हमने उत्तराखंड वाले यूसीसी के ड्राफ्ट का ब्लूप्रिंट दिखाया था, मुझे अच्छे से ध्यान है कि उसके लास्ट पॉइंट में यह पॉपुलेशन कंट्रोल वाली बात का जिक्र था, तो उसी को लेकर अब पुख्ता जानकारी क्या सामने आ रही है? बिल्कुल रोमाना, देखिए एकदम आपने सही रिकॉल किया है। जो हमने दिखाया था देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट, उसके लास्ट में जिक्र था कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी बात हो रही है, लेकिन हमारी खबर यह है रोमाना कि उस पर मोहर लग चुकी है। अब पॉपुलेशन कंट्रोल उसका हिस्सा होगा, और ये जो संवर्ती सूची है रोमाना, उसमें एंट्री 20A में पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग की बात की गई है। और जो संवर्ती सूची है उसमें आप जानती हैं कि राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का हक है। तो संवर्ती सूची की एंट्री 20A के तहत, इसके तहत इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल किया जाएगा। और एक मैं आपको बात और बता दूं कि इसी संवर्ती सूची के तहत बाकायदा जो सब्जेक्ट चुने गए हैं वो ऐसे सब्जेक्ट चुने गए हैं जिसमें कि अगर हम एंट्री 5 की बात करें तो उसमें मैरिज भी आती है, उसमें डिवोर्स भी आता है, उसमें बहुत सारे व्यक्तिगत जो नागरिक स्वतंत्रता होती है उससे जुड़े हुए मसले आते हैं। ये सारे मसले शामिल किए गए हैं, और इसके पीछे की जो वजह है रोमाना वो है डेमोग्राफी चेंज। उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है रोमाना। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल वाला बिंदु जो इस ड्राफ्ट में शामिल किया गया है, उसको लेकर और कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरीके से ये पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर सरकार अपना कदम आगे बढ़ाएगी? कितने बच्चों की तादाद की बात की जा रही है, और अगर उससे ज्यादा बच्चे होते हैं तो फिर क्या सुविधाओं में किसी तरीके की कटौती की जाएगी, या फिर किस रूप में इसको आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए एग्जैक्ट यही कहानी है जो आप मुझसे पूछ रही हैं कि एक संख्या तय की जाएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ द चिल्ड्रन वन कैन हैव। और हमारी जानकारी ये कहती है कि 2 बच्चों का नॉर्म होगा रोमाना। 2 बच्चों का नॉर्म का जो पालन नहीं करेंगे इस एक्ट के इफेक्ट में आने के बाद से उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। और देखिए, एक रिस्पांसिबल पेरेंटहुड बिल पेश हुआ था साल 2018 में संसद में, और उस बिल की खूबी ये थी कि उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र था कि जिनके बच्चे जो 2 चाइल्ड नॉर्म को पूरा नहीं करते हैं उनसे मताधिकार का अधिकार भी उनसे छीना जा सकता है, और उनको सरकारी सुविधाओं से भी वंचित किया जा सकता है। मनु गौड़ और जो इसको लेकर के आए थे, और मनु गौड़ इसके सदस्य भी उत्तराखंड की ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उन्होंने काफी काम किया पॉपुलेशन कंट्रोल पर। तो ये मनु गौड़ का इनिशिएटिव था, और इसको भी हमारी जानकारी में इसमें शामिल किया जाएगा। देखिए अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं रोमाना, ये तस्वीरें इसी कमेटी की तस्वीरें हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें जो सदस्य हैं, जस्टिस देसाई हो गई, मनु गौड़ हो गए, जो दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, ये सारे लोग इसके हिस्सा हैं, इस कमेटी के हिस्सा हैं। सुरेखा डगवाल जी की मैं बात कर रहा था, और यही कमेटी इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे रही है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो रिस्पांसिबल पेरेंटहुड की बात है जो कि मनु गौड़ ने आगे बढ़ाई थी, उसको भी इसमें शामिल इस रूप में किया जा सकता है कि 2 बच्चों से ज्यादा का जो नॉर्म है उसका उल्लंघन करने पर सरकारी सुविधाएं और मताधिकार, ये दोनों ही चीजें आप उन दंपत के हाथ से जा सकती हैं जो इसका उल्लंघन करेंगे।
होंगे, तो एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल का जो पूरा पैरामीटर है वो इसमें स्थापित किया जाएगा। आप रहिए मेरे साथ, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना, यहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, उसी को लेकर जरा दर्शकों को विस्तार से जानकारी देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में बड़ी खबर यह कि संसद में पेश किए गए रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड बिल 2018 की तर्ज पर ही पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रावधान रखा जाएगा। इस बिल के तहत 2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को मताधिकार ना दिया जाए, सरकारी सुविधाओं का अधिकार ले लिया जाए उनसे वापस, इस तरीके के प्रावधान रखे जा सकते हैं। उत्तराखंड की तेजी से बदलती डेमोग्राफी को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है, जिस बात का जिक्र यहां पर अभिषेक कर रहे हैं। और अभिषेक, फिर तो यह तय माना जाए कि जब विधानसभा में यह रखा जाएगा बिल, तो फिर इस पर हंगामा होना भी तय है, सियासी उबाल आना भी तय है, क्योंकि यहां मामला मत अधिकार तक छीन लेने का यहां पर जुड़ता है। देखिए, जो रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड बिल 2018 में पेश किया गया था रोमाना, 125 सांसदों ने इसको समर्थन भी दिया था। मनु गौड़ ने इसको ड्राफ्ट किया था और वो इस उत्तराखंड की कमेटी के मेंबर भी हैं। तो आप जो कह रही हैं इसमें दो राय नहीं है, इसके सियासी इंप्लीकेशन होंगे, इसका जाहिर सी बात है इसका विरोध होगा और ये देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर कौन किधर खड़ा है और उससे भी बहुत सारी चीजें आगे तय होंगी। ये एक देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा होगा। लेकिन हमारी जानकारी ये कहती है कि ये जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है, इसमें इस पॉपुलेशन कंट्रोल को शामिल किया जाएगा। उसकी वजह, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, उत्तराखंड की डेमोग्राफी को उसकी वजह उसका मेन कारण बताया जा रहा है। और इसके बाद एक बड़ा डिस्कोर्स इस पर होगा, बड़ी इस पर बहस होगी। लेकिन उत्तराखंड की विधानसभा में पास होने के बाद हमारी जानकारी यह कहती है रोमाना कि यह बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और वहां से उनका एक्सेंट मिलने के बाद इसको लागू किया जाएगा। रोमाना, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि इसकी आलोचना का सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाया जाएगा कि साहब बात समान नागरिक संहिता को लेकर हो रही थी, लेकिन इसके अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल का मामला जोड़ दिया गया, तो यह मुद्दा कहीं ना कहीं सियासी और भटकाने वाला बना दिया गया? देखिए, ये एक, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक सियासी बहस का इशू होगा, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो काम कर रही है, मैं उसका आधार आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको कहा, वो समवर्ती सूची के आधार पर काम कर रहे हैं। समवर्ती सूची के एंट्री 20A में बाकायदा फैमिली प्लानिंग की बात, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कही गई है और एंट्री 5 की जो बात है वहां पर व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों की बात कहेगी, जिसमें कि शादी, तलाक जैसे तमाम सारे मसले आ जाते हैं, उत्तराधिकार भी आ जाता है। और समवर्ती सूची में रोमाना राज्य को हक है बाकायदा कानून बनाने का, केंद्र को भी हक है, राज्य को भी हक है। यह बात अलग है कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो केंद्र का कानून प्रिवेल करेगा, लेकिन यहां कॉन्फ्लिक्ट जैसी कोई बात अभी सामने आ नहीं रही है। तो इसलिए राज्य का यह अधिकार है और ड्राफ्टिंग कमेटी जो काम कर रही है वो इसी समवर्ती सूची के आधार पर काम कर रही है। रोमाना, और क्या महत्वपूर्ण बिंदु सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप जानकारियां दर्शकों के सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से अगर आप ब्यौरा रख दें कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में जिसको अब लाने की तैयारी की जा रही है वहां की सरकार की तरफ से, ये कैसा होगा? रोमाना, जो हमारे पास जानकारी है, हमने इसके तमाम सारे प्रावधान सामने रखे हैं और उसमें कई अहम चीजें होंगी। जैसे कि शुरुआत यहां से कीजिए कि लड़कियों की जो उम्र है, वैधानिक उम्र है शादी के लिए, उसको बढ़ाया जाएगा ताकि वो ग्रेजुएट कर सके। लिव इन रिलेशनशिप एक बड़ा मसला है, लिव इन रिलेशनशिप का बाकायदा डिक्लेरेशन देना होगा और माता पिता को भी उसकी सूचना जाएगी। इसके अलावा इद्दत की बात करें, हलाला की बात करें, इन पर रोक की बात है। पॉपुलेशन कंट्रोल उसका अहम हिस्सा है। जो उत्तराधिकार की बात है, संपत्ति का बंटवारा का बात है, वहां पर औरत और मर्द दोनों को, यानी कि बेटी और बेटा दोनों के बराबर का अधिकार होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे को ज्यादा मिले और बेटी को कम मिले। और जो तलाक के ग्राउंड हैं वो ग्राउंड भी सेम होंगे। जो तलाक का ग्राउंड मर्द पे लागू होगा वही तलाक का ग्राउंड औरत पर भी लागू होगा। तो इस तरह से कई सारे प्रोविजन रखे गए हैं और कोशिश ये की गई है कि ये जो एक कानून, एक राज्य में एक कानून, और इसी तर्ज पर एक बात मैं आपको और बता दूं, उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रहा है यही देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड का टेम्पलेट होगा। रोमाना, इस बात की भी हमको जानकारी है। जो लॉ कमीशन, चूंकि लॉ कमीशन ने विचार विमर्श किया उत्तराखंड की ड्राफ्टिंग कमेटी से, वो लोग देहरादून की टीम आई थी, तो उत्तराखंड का जो ये बन रहा है, ड्राफ्ट बन रहा है, ये देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड का टेम्पलेट भी हो सकता है। एक बड़ी जानकारी ये भी है। और ऐसे में जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहब ये उत्तराखंड वाला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यही कहीं ना कहीं जो लॉ कमीशन की तरफ से सुझाव मांगे गए हैं, केंद्र जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की तैयारी में है, उसका एक तरीके से टेम्पलेट या आधार बन सकता है। तो मतलब फिर तो ये हुआ कि उसमें भी जनसंख्या नियंत्रण वाला मामला शामिल हो सकता है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए उसमें शामिल हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर
पार्लियामेंट में भी करीब 40 के करीब प्राइवेट बिल आ चुके हैं और उसमें अलग अलग पार्टी के सदस्यों ने प्राइवेट बिल दाखिल किए हैं रोमाना। उसमें कांग्रेस के सदस्यों ने भी दाखिल किए हैं, उसमें बीजेपी के सदस्यों ने भी दाखिल किए हैं, उसमें पप्पू यादव का मैं नाम लूं, पप्पू यादव ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल का प्राइवेट मेंबर बिल दाखिल किया हुआ है। तो ये सब ऑलरेडी एक डिस्कोर्स का हिस्सा है। मगर सवाल ये उठता है यहां पर कि जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के तौर पर आएगा तो उसके बाद क्या सियासी घमासान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वहां पॉलिटिकल पोजीशनिंग की बात होगी। और एक बात मैं आपको और जोड़ दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लॉ कमीशन कंसीडर कर रहा है उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे। हमारी जानकारी ये कहती है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब्स हैं उनकी रीत रिवाज रवायत अलग अलग हैं और उसको भी एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। रोमाना, तो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन उसमें भी विशेष प्रावधान जो किए जा सकते हैं। तो ऐसे में जो सपना लेकर चली है केंद्र सरकार, एक देश एक कानून वाला सिविल मामलों में, वो किस हद तक सपना साकार होगा, अब इसको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।